झूठे लोगों को करेगा बेनिकाब, झूठे लोगों तलाश गुमशुदा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। Expose the name of reality. अपने आप को तौहीद का ठेकेदार समझने वाले चंद फितना परवर मौलवी अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदिया के दौरान कहीं गुम हो गए हैं। इन गुमशुदा अफराद में अहले हदीस सल्फी फिरके से ताल्लुक रखने वाले जनाब जर्जिस अंसारी उर्फ ज़ानी, मेराज रब्बानी, अबू ज़ैद ज़मीर, तौसीफ रहमान और जनाब हर किसी को इस्लाम की दावत देने वाले जाकिर नाइक, दारुल उलूम देवबंद में से जनाब महमूद अहमद मदनी और आले सऊद की हुकूमत को एक मॉडल हुकूमत करार देने वाले जनाब तारिक जमील साहब, खुद सऊदिया से कुछ लाल रुमाल वाले और खासकर इमाम काबा का टाइटल लगाने वाले कुछ मौलवी वो इन गुमशुदा अफराद में शामिल हैं। इसी तरह वहाबी नजदी फिरके की तालीमात को फैलाने वाले चंद सोशल मीडिया पेजेस भी अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदिया के दौरान ऐसे लापता हो गए हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। इन सब की तलाश जारी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये सब लोग अभी भी जिंदा हैं, कहीं न कहीं मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आंखों पर बंधी रियालों की पट्टी की वजह से कुछ देखने से कासिर हैं। इन सब के अचानक गायब होने की एक वजह और भी बताई गई है और वो है पेट का धंधा। जी हाँ, पेट का धंधा। जहाँ देखा रियाल नजदी मुल्ला की टपकी राल। जैसे ये अकायदे अहले सुन्नत पर झूठा इल्जाम लगाते थे ना कि ये सब पेट का धंधा और खाने पीने का ढोंग बना रखा है। अब आप सब देख सकते हैं कि मजहब को खाने पीने का ढोंग और पेट का धंधा किसने बना रखा है और किसकी आंखें रियालों की चमक की वजह से अंधी हो जाती हैं। कहाँ है आले सऊद की हुकूमत को एक मॉडल हुकूमत करार देने वाले जनाब तारिक जमील साहब और दीगर वहाबी सल्फी मौलवी जो कि सऊदिया को तौहीद का गढ़ करार देते हैं। कहाँ है वो इमाम काबा कहलाने वाले हरम के मौलवी जो कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में VIP प्रोटोकॉल लेते हैं, फूलों की बरसात में इस्तिकबाल करवाते हैं, 5 स्टार होटलों में कयाम करते हैं। क्यों नहीं गए ये लोग ट्रंप को और उसकी बीवी को इस्लाम की दावत देने? क्या तौहीद की दावत सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को ही देते हो? मज़ारात पर तो बेपर्दा औरतों के खुले बाल भी नजर आते हैं, तो फिर तौहीद के गढ़ में अमरीकी सदर ट्रंप की बीवी की नंगी टांगे क्यों नजर न आए? ये झूठी तौहीद का दावा करने वाले मुल्ला बादशाह वक्त के दरबार में बिला खौफ व खतर क्यों नहीं पहुंच गए कि हम लोगों ने ट्रंप और इसकी बीवी को इस्लाम की दावत देनी है? कहाँ मर गया ये लाल रुमाल वाला? कहाँ गरक हो गया ये तौसीफ रहमान, जर्जिस अंसारी, मेराज रब्बानी, अबू ज़ैद ज़मीर और जाकिर नाइक और तारिक जमील वगैरह? क्यों साइलेंट मोड में चले गए वहाबी खवारिज के सब सोशल मीडिया पेजेस? दोस्तों, एक्सपोज ने आपको बताया था कि ये सब इमाम काबा कहलाने वाले मौलवी जिनको आप बड़ा फरिश्ता समझते हैं, ये सब आले सऊद गवर्नमेंट के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। ये सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब उनको अपना वहाबी फिरका या सऊदिया गवर्नमेंट मुश्किल में नजर आती है, और अगर उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, यमन और शाम में तड़प रही हो तो ये उन्हें कहते हैं कि या अल्लाह मदद का नारा लगाओ, अल्लाह मदद करेगा। एक्सपोज पेज आप सबको दावत फिक्र देता है। जरा सोचिए और पहचानिए इस्लाम के दोस्तों और मुनाफिकीन को। आज अमेरिका के साथ करोड़ों डॉलर के मुआहदे किए जा रहे हैं। किस लिए? उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। जी हाँ, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। ये सब पेट का धंधा करने वाले देवबंदी और सल्फी अहले हदीस इस फिरके के दीन फरोश मुल्ला क्यों नहीं पूछते हैं ट्रंप से कि अमेरिका फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना किरदार क्यों नहीं अदा करता? क्यों वो हमेशा इसराइल को बचा लेता है? क्यों नहीं पूछते ये मौलवी ट्रंप से कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और बाकी दूसरे अरब ममालिक को क्यों तबाह बर्बाद किया? क्यों हमारे लाखों मुसलमानों को कत्ल करवाया? लेकिन ये मौलवी पूछ भी कैसे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये तौहीद के पुजारी नहीं बल्कि ये सब पेट का धंधा है, पेट का धंधा। और अपनी रोजी पर लात कौन मारता है? क्योंकि कुत्ता अगर मालिक पर ही भौंकेगा तो फिर हड्डी कौन डालेगा? कहाँ से आएंगे लाखों रियाल इस्लामी ममालिक में नए वहाबी मदारिस और मसाजिद बनाने के लिए?
और इन मसाजिद से तबलीग और फलाही तंजीमों के बहाने मुसलमानों में तफर्रुका फैलाने के लिए, असला खरीदने के लिए और फिर उसी असले से मुसलमानों को ही कत्ल करवाने के लिए कहां से आएगा ये सब पैसा? इसी तरह नरेंद्र मोदी के दौरे सऊदिया पर भी कहां मर गए थे ये सब मुल्ला? ये सब तौहीद का दिन रात राग अलापने वाले ये सब कहां मर गए थे इन कुफार और मुशरिकीन की आमद के मौके पर? क्यों नहीं पूछा कि उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को क्यों शहीद करवाया? क्यों बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? क्यों कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के बहते हुए आंसू सऊदिया के इन पालतू मौलवियों को नजर नहीं आते? अगर ये सहाबा की तौहीद पर होते तो जैसा कि साहबा कराम ने इस वक्त की सुपर पावर रूम और ईरान को ललकारा था, अल्लाह की इज्जत की कसम ये भी आज सुपर पावर अमेरिका को ललकार रहे होते। लेकिन ये या अल्लाह मदद का नारा लगाने वाले, सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगाने वाले अमेरिका को ललकार नहीं रहे बल्कि पुकार रहे हैं, वो भी अपनी मदद के लिए। कुफार से दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, क्यों? सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। और बाकी उम्मत मुस्लिमा, फलस्तीन, कश्मीर, इराक और बर्मा के मुसलमान जाए जहन्नुम में। ए वहाबी, सल्फी, देवबंदी मौलवियों, अब तुम सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकोगे कि जनाब ये तो सियासी मुआमलात हैं। याद रखो, बकौल तुम्हारे तौहीद के इस गढ़ में सियासत भी सहाबा के तरीके पर होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये कुफ्फार कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये सल्फी, वहाबी, देवबंदी कहते हैं कि नहीं जनाब, बाकी ममालिक में तो ये उसूल ठीक है, लेकिन सऊदिया के दोस्त ये कुफ्फार हो सकते हैं क्योंकि ये पेट का धंधा है। लाखों मुसलमानों के कातलों के कदमों के नीचे रेड कारपेट बिछाना, उनको इंतहाई इज्जत वाले अवार्ड से नवाजना। अल्लाह की इज्जत की कसम दोस्तों, ये सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की झूठी खुद साख्ता तौहीद के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन ये हरगिज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के वारिस नहीं हो सकते। दोस्तों, एक्सपोज का मकसद सिर्फ ये है कि आपको शऊर दे, झूठे लोगों को बेनकाब करे, इन रियालों के पुजारियों और पेट का धंधा करने वाले मुनाफिक मौलवियों का असली चेहरा आपको दिखाए, ताकि आप इस्लाम के दोस्तों और दुश्मनों में तमीज कर सकें। झूठे लोगों को करेगा बेनकाब, झूठे लोगों को करेगा बेनकाब। नाम से आया है जैसे एक्सपो, नाम से आया है जैसे एक्सपो। Expose the name of reality.